नमस्कार। आज का जो चिंतन का विषय है वो है छोटी आयु में हुए संस्कार बहुत गहरे बन जाते हैं। हम सब जानते हैं अपने देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारत के गौरवशाली इतिहास को बहुत कम पढ़ाया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा इस विषय में प्रयास होना शुरू हुआ है, परंतु कुछ कालखंड तो ऐसा गया है कि पुराने अतीत को, जो भारत का गौरवशाली इतिहास था, उसको अपने इस पाठ्यक्रम से गौण रखा गया। केवल और केवल मुगल शासनों द्वारा भारत में किए गए शासन और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में किए गए शासन के बारे में ही पढ़ाया गया, जिस कारण से भारत के विद्यार्थियों में, यहाँ की शिक्षा प्राप्त करके निकले हुए लोगों में हीनता की भावना आ गई, दासता की भावना आ गई। उनको स्मरण करने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण वो गौरव का अनुभव कर सके, और गौरव का अनुभव ना कर सके इसके कारण वो आत्मविस्मृत हो गए, और उनको कोई भी बात ऐसी नहीं लगती थी जिस कारण से वे अपने भारत पर गौरव महसूस कर सके। और इन संस्कारों का बहुत बुरा प्रभाव अब पड़ा। संस्कार राष्ट्र आधारित हों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझने के लिए एक बड़ी सुंदर कथा ध्यान आती है। एक राज्य में एक व्यापारी था जो तोते का व्यापार करता था। उसके पास दो तोते का जोड़ा आया जो भाषा को समझने वाला था। वो तोते भाषा को तुरंत समझ जाते थे और उसी भाषा को सीखकर बोलना शुरू कर देते थे। और ये बात धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। हर किसी की इच्छा थी कि मैं उन तोते को प्राप्त करूं। उसने वो जो तोते थे उनकी कीमत भी बहुत बढ़ा दी थी। इसी घटना का राजा को भी पता चला। राजा ने उससे संपर्क किया और उसे अपने महल में बुलवाया और तोते खरीद लिए। बाद में राजा ने क्या किया कि एक तोते को राजदरबार में रखा और दूसरे तोते को मंदिर भेज दिया। कुछ समय बाद राजा की इच्छा तोते देखने की हुई, तो दोनों तोते मंगवाए और उनसे बातचीत शुरू की। तो एक जो तोता था वो बड़ी गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग करता था, और जो दूसरा तोता था वो संस्कृत के श्लोक बोलता था, गीता के श्लोक बोलता था। तो राजा के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैंने दोनों तोते एक ही स्थान से, एक ही व्यक्ति से खरीदे थे, परंतु इनको क्या हुआ। तो वहां अन्य कुछ विद्वान लोग थे, तो उन्होंने कहा कि एक तोता राज दरबार में था जहां पर एक लड़का भी था जो अक्सर अपशब्द गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करता था, और जो दूसरा तोता था वो मंदिर में गया। वहां पर रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे ऐसे पाठ होते रहते थे, विद्वानों का आना जाना रहता था, जिस कारण से उन दोनों पे अलग अलग प्रकार के संस्कार और उनकी भाषा शैली भी वैसी ही हो गई। ठीक इसी प्रकार का प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर संस्कारों का रहता है। जिस प्रकार से जो ये तोते थे उनका कोई दोष नहीं था, ठीक उसी प्रकार बालकों का भी कोई दोष नहीं होता, परंतु उस समय उनके जो अभिभावक हैं उनको यह चिंता करनी चाहिए कि उनके कैसे संस्कार हो, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या हो, उनकी शिक्षा दीक्षा भारत आधारित है या नहीं है, भारतीय संस्कारों के आदर्श विद्यमान है या नहीं है। आज के समय इस प्रकार के चिंतन की समाज को आवश्यकता है और हम सबको इस विषय में विचार करना चाहिए। नमस्कार।